हाय गाइस, क्वेश्चन है 13.9। ठीक है, स्टेटमेंट है व्हाट इज द वेट स्टोन ब्रिज एंड हाउ इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। सो बेसिकली गाइस, आपकी क्वेश्चन में आपका आंसर है बेसिकली वेट स्टोन ब्रिज जो है वो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो डिटरमाइन करने के काम आता है। ठीक है। सो आपके पास जो है वो तीन नोन रेजिस्टेंस होती हैं जो कि पेयर की फॉर्म में लगी होती है। लेट से कि मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने बेसिकली इसका जो इनिशियल सर्किट है वो बना लिया। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली एक मैश लूप है SPQR SPQRS। तो एक मैश लूप है, इसके दरमियान बेसिकली चार रेजिस्टेंस लिए जाते हैं। ठीक है, R1 R2 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, R1 R2 फिर R3 R4। ठीक है, R1 के सामने R3 और R2 के सामने R4। यहाँ पर जो R4 है बेसिकली वो अननोन है, बाकी तीन जो है बेसिकली नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है। सो एक सिंपल सर्किट है बेसिकली जो कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। ठीक है। और बेसिकली जब भी ऑपोजिट पेयर बेसिकली यहाँ पर अप्लाई होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा R1 एंड R2 यहाँ ऑपोजिट पेयर है और R3 एंड R4। ठीक है। सो यहाँ पर ऑपोजिट पेयर है। अच्छा गाइस, सो S और Q के दरमियान बेसिकली हम यहाँ पर जो पोटेंशियल है EMF यानी बैटरी सोर्स वो लगाते हैं। ठीक है। और R और सॉरी S और आर के दरमियान, सॉरी P और R के दरमियान, ये P है, P और R के दरमियान हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो होता क्या है बेसिकली जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है गैल्वेनोमीटर में, यूजुअली जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन रहती है। दैट मीन्स के करंट जो है इसके थ्रू पास हो रहा होता है। ठीक है। बट जिस पॉइंट पे हमें आर नोन जो अननोन रेजिस्टेंस है R4 वो निकालनी होती है, तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है। ठीक है। सो इस पॉइंट पर जब डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि आर पर और पी पर दोनों जगह पर जो पोटेंशियल है बेसिकली यानी टर्मिनल पोटेंशियल एट पी एंड टर्मिनल पोटेंशियल एट आर, दोनों जगह पे जो पोटेंशियल है बेसिकली वो सेम है। सो जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो रही है। ठीक है गाइस। सो इसको आप बेसिकली सो सबसे पहले आप लिखेंगे वेट स्टोन ब्रिज। वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है इसके बारे में आप लिखेंगे। सो वेट स्टोन ब्रिज के बारे में पहले आप लिखेंगे, अ सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग एन अननोन रेजिस्टेंस बाय कनेक्टिंग इट so as to form a quadrilateral with three known resistance R1 R2 and R3 and applying a voltage between a pair of opposite corners। ठीक है, opposite corners के दरमियान आप एक potential V जो है बेसिकली वो अप्लाई करेंगे। सो लेट से गाइस, अब बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो वेट स्टोन ब्रिज जो है बेसिकली नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन होगा तभी हम बेसिकली जो है R4 अननोन रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। सो और नॉर्मल कंडीशन में बेसिकली ये जो है वो जीरो पर नहीं होता, यानी डिफ्लेक्शन जो है वो नल नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होता है। तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट करते हैं, दैट मीन्स कि अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ ए और बी। ठीक है, अब ए बी के दरमियान लेट से हम कोई अननोन लेंथ ऑफ वायर ले लेते हैं। ठीक है, हमें वायर की जो है वो लेंथ नहीं पता। ठीक है। सो जैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं ए और बी के दरमियान मूव करता चला जाऊंगा। ठीक है। सो रेजिस्टेंस चेंज होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बी पॉइंट को इधर ले जाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। तो तब मैं दोबारा से चेक करूंगा कि डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है। और फिर अगर मैं इस वाले पॉइंट को वापस यानी लेट से सी पॉइंट को बी की तरफ ले जाऊंगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर मुझे जो है वो दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन जीरो आ रही है अगर इस पॉइंट पर। सो जैसे ही डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी मैं बेसिकली जो है वो अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। सो इसका प्रिंसिपल गाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जैसे एज वी हैव डिस्कस के अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है ब्रिज जो है बेसिकली वो अनबैलेंस होता है। दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट जो है वो पास हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही ये ब्रिज जो है बेसिकली जब आप इसको सेट कर देते हैं किसी नोन लेंथ के ऊपर। ठीक है। सो या नोन रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी रेजिस्टेंस को आप बारी बारी यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। जैसे जैसे ये सेट हो जाता है विद जीरो डिफ्लेक्शन तो आप बेसिकली R4 जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है। सो इट कंसिस्ट फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द फॉर्म ऑफ अ मैश और लूप, अ गैल्वेनोमीटर एंड अ बैटरी। बैटरी यहाँ पर लगी होती है और सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और एक स्विच भी लगा होता है। यहाँ पर मैं स्विच लगाना भूल गया। ठीक है। सो
व्हेन द ब्रिज इज एक्चुअली बैलेंस इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सो वो इक्वेशन कैसी होती है, जैसे हमने पेयर में रखा है ऐसी होगी इक्वेशन, R1 अपॉन R2, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। सो यहाँ से हम R4 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ से R4 बेसिकली हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो रेसिप्रोकल करने पर ही हो जाएगा R2 अपॉन R1, और R3 जो रेसिप्रोकल करने से नीचे चले जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय R3। सो ये गाइज R4 जब आपको 3 रेजिस्टेंस नोन होगी तो आप R4 जो है बेसिकली इजीली निकाल सकते हैं व्हेन देयर इज नल डिफ्लेक्शन और जीरो डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। सो लास्ट में आप लिखेंगे बेसिकली, लास्ट में आप लिखेंगे इफ द वैल्यूज ऑफ R1 R2 एंड R3 आर नोन, ठीक है, देन R4 कैन बी कैलकुलेटेड प्रोवाइडेड दैट द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस कंडीशन होना लाजमी है। इट मीन्स दैट द टर्मिनल P एंड R आर एट सेम पोटेंशियल। दैट मीन्स कि यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, जब भी यहाँ पर जो करंट है वो बेसिकली जीरो शो हो रहा है। ठीक है, हमेशा करंट जो है बेसिकली फ्लो होता है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। ठीक है, सो करंट अगर जीरो शो हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सॉरी सेम है दोनों पॉइंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। So it means that there is no deflection. That's it guys.